बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा धमाका किया और अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया है। यानी कि इमरान खान साहब ने एक ऐसा तुर्क का पत्ता खेला है और जिस तरह गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी आवाम से फ़ोन कॉल पर बात करते हुए और इंटरव्यूज़ में बताया कि मैं कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, तो आज इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज़ दिया अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या गया है। हुआ कुछ ऐसे कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी साहब ने आज कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करते हुए आर्टिकल 5 का रेफरेंस देते हुए उन्होंने इस तहरीके अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया और इस पर वोटिंग होने से पहले ही इसको ऐवान से बाहर निकाल किया और बताया कि क्योंकि ये एक बैरूनी एजेंडे के तहत हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए हम इस जो तहरीके अदम एतमाद है उसको मुस्तरद करते हैं। यानी कि पता चलता है कि अब साबित भी हो गया, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये फैसला किया गया कि ये वाकई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, इमरान खान साहब के खिलाफ बैरूनी साजिश है। तो इस तरह उन्होंने अमेरिकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद इस तहरीके अदम एतमाद को भी आज इमरान खान साहब ने ठिकाने लगा दिया है। यानी कि इमरान खान साहब जिस तरह कहते थे कि माइंड गेम चल रही है और मैं माइंड गेम का मास्टर हूं, तो आज उन्होंने साबित किया है कि माइंड गेम के वाकई जो है वो मास्टर साबित हुए हैं। और तीन बड़े जो इस तरीके अदम एतमाद को आगे लेकर जा रहे थे, जिनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सीएम पंजाब शहबाज शरीफ और उसके अलावा JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, तीनों को अब समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान के सदर बनने की ख्वाहिश में थे और उनकी कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान का सदर बन जाऊंगा। तो मौलाना साहब अब आप सदर तो बन गए होंगे, अब आपको पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स के कैडेट गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे, बल्कि आपको इंसारुल इस्लाम के दहशतगर्द ही आपको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, जो कि आपने एक फ़ौज बनाई हुई है, जिस फ़ौज के तहत आप पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और जहां देखते हैं कि आपका उसमें मुफाद नज़र नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पर जो है एक किस्म का कू कर देते हैं और वहाँ पर अंसारुल इस्लाम को लाकर मुल्क में तसादुम की कोशिश करते हैं। तो आज आपका ख्वाब बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे, अचकन बिल्कुल तैयार थी और अचकन पहन कर उन्होंने सिर्फ ओथ ही लेना था, लेकिन इमरान खान साहब ने एक ऐसी चाल चली कि उनकी अचकन जो है वो निकर में तब्दील हो चुकी है और अब शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जिनके बारे में कहा जाता था कि मुफाहमत के बादशाह हैं, पैसा दिया इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को ख़रीदा, तो अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब उनको कह रहे हैं कि जो हमने आपको आधी पेमेंट की हुई है हमें वो वापस करें, क्योंकि हमारा जो है वो काम नहीं हुआ, आपने वोट नहीं डाल सके, इसलिए आप हमारा पैसा वापस करें। तो अब उनको मैं कहना चाहूँगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए, तो अब उनको चाहिए कि आप पैसा वापस ना करें बल्कि अपनी आखिरती सवार लें। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि कोई फलाही रियासत, कोई फलाही इदारा खोल लें, कोई इस तरह का लंगर खाना खोल दें जिससे आम आदमी, जिससे गरीब आदमी 2 वक्त का खाना खा सके, या कुछ ऐसा करेंगे जिससे पाकिस्तान के गरीब आदमियों को फ़ायदा हासिल हो। चले ये तो टॉपिक से हट जाता है, लेकिन आज बहुत ही बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस भी लिया और उस पर समाअत भी की, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पटिशन भी दायर की कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को जो है सस्पेंड किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है उन पर भी जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रूलिंग आई है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से उसको मुस्तरद कर दिया है, जो पटिशन दायर की गई है अपोजिशन की तरफ से। और इसकी ये क्यों मुस्तरद की गई है इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो, बल्कि पूरी कौम ही जानती है कि अभिनंदन वाला वाक़या तो पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता और किस तरह पाकिस्तान ने पहले अपने मुल्क में उसके तैयारी को गिराया, फिर पाक आर्मी ने उसको जो है वो चाय पिलाई और फिर उसके बारे में पूछा कि चाय आपको कैसी लगी, यानी कि महंगी तरीन चाय थी। MiG-21 के बदले पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन पायलट को चाय पिलाई थी। तो उसके बाद पाकिस्तान की असम्बली के फ्लोर में खड़ा होकर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने यह कहा था कि हम उस कमेटी में मौजूद थे जहां पर ये डिस्कशन हो रही थी कि अभिनंदन को वापस किया जाए या ना किया जाए। तो वहां पर अयाज सादिक ने असम्बली फ्लोर में खड़ा होकर कहा कि काम पे टांग रही थी, ये मैं कोट कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को। वैसे दरअसल उन्होंने कहा था कि टांगे कांप रही थी
माथे पे पसीना था और यही कहा जा रहा था कि इसको वापस किया जाए, इससे जंग छिड़ जाएगी। तो उस फैसले को उसके जो उन्होंने कहा था असेंबली फ्लोर में खड़ा होकर, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि असेंबली फ्लोर में खड़ा होकर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो कोई भी बात करेगा उसको पाकिस्तान की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो ये तो फिर भी पाकिस्तान की कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर थे, तो इनकी रूलिंग को किसी भी अदालत में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वहाँ पर जो है इस रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि हम इस पर समाअत नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत को बहाल रखने के लिए उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किया और कहा है कि आप अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखने में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने तमाम पाकिस्तान के आईनी इदारों को भी कहा है कि वो भी अपना अपना किरदार अदा करें। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा बयान की तरह से सामने आया है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इदारे का इस वाक़े से कोई ताल्लुक है, इदारा इससे बिल्कुल लापता है, आप जाने और आपके काम जाने। यानी कि ये जो कह रहे थे कि हम हुकूमत में आएंगे, ये चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी और ये मौलाना साहब, ये तीनों मिलकर पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराने लगे थे। तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ इनको असेंबली में सरप्राइज़ दिया, बल्कि उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को एडवाइस दी कि आप जो है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को तोड़ दें और अब जो है 90 डे के अंदर अंदर एक नया इलेक्शन होगा और अब जाकर पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आएगी। बल्कि अमेरिका नहीं बना सकेगा, हुकूमत बनाएगी तो पाकिस्तान की अवाम बनाएगी। लेकिन अब बारगेनिंग की सूरत सामने आएगी, क्योंकि पंजाब में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अब पंजाब में बड़ा मसला पैदा हो गया और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब होते थे तो वो उंगली का इशारा ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे उसकी तरफ इशारा किया, उसकी तरफ। तो आज अगर मैं आपको दिखा सकूं, बल्कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे पंजाब में वज़ीर आला के, उन्होंने एक गरीब कांस्टेबल पर हाथ उठाया, इस तरह उनको इशारा किया और उनको जाड़ पला दी। ये इनकी औकात है कि अपने से छोटे बंदे को, बल्कि गरीब आदमी पर गुस्सा उतारते हैं, अपने से बड़े पर नहीं उतार सकते, बल्कि अपने से बड़ों के तो ये बूट पॉलिश करना शुरू कर देते हैं विद इनके फादर साहब। और चले जो भी हुआ, लेकिन इनको नहीं चाहिए था, बल्कि अल्लाह की ज़ात को ये उनकी हरकत नहीं पसंद आई। तो आज जो है डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने इस इजलास को 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया और अब 6 अप्रैल को फैसला होगा कि हथकंडे इस्तेमाल करते हुए, अपना पैसा इस्तेमाल करते हुए, अपना रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए, अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहता था, उनको आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने झाड़ पिला दिया और उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो साइड लाइन पर कर दिया। अब वो असम्बली में धरना देकर बैठे हुए हैं या सादिक स्पीकर पैनल पर जाकर बैठने हैं, कहते हैं जी हम स्पीकर पैनल के ज़रिए यहाँ आकर बैठे हैं। हम उन्होंने खुद का ही अपना इजलास चला दिया जिसमें कोई जो है वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी शामिल नहीं है, बल्कि पूरा इजलास जिस तरह होता है कोई शामिल नहीं है। इन्होंने अपनी जो खुद पकाई खुद खाई वही हिसाब हो गया कि ये सारे इकट्ठे होकर खुद ही फैसला कर रहे हैं, खुद ही मौलवी, खुद ही जज, सब कुछ खुद ही बने हुए हैं और खुद फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईन पाकिस्तान इनको इजाज़त नहीं देगा। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या वाक़या सामने आता है, क्या फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनाती है, ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि समाज जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।